गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली कक्षा में जो है ऑडियो विजुअल एड्स का मीनिंग और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंस जो है इसकी हर एक कक्षा में होती है, चाहे वो कोई भी कक्षा है, सभी कक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसके जो है दृश्य श्रव्य सामग्री जो है निम्न प्रकार से जो है अपना महत्व रखती है। तो हम इसके पॉइंट्स के बारे में आज बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है हमारा ध्यान केंद्रित करना। तो विद्यार्थियों का कक्षा में ध्यान केंद्रित करना जो टीचर है उसका पहला काम है। तो छोटी कक्षाओं में बच्चों का मन जो है बहुत ही चंचल होता है और वो इधर उधर देखते रहते हैं। तो ऐसे में सहायक सामग्री यानी कि जो दृश्य श्रव्य सामग्री का जो आप उपयोग करेंगे वो बच्चों का ध्यान क्या करता है, केंद्रित करता है। मतलब कोई भी हम नई चीज़ कक्षा के अंदर दिखाते हैं तो बच्चा उस चीज़ को जो है अपना बहुत ही जो है ध्यान से देखेगा, अपना पूरा ध्यान जो है उस चीज़ के ऊपर लगा देता है कि टीचर आज हमें क्या दिखाने वाला है, क्या ऐसा नया लेके आया है। तो बच्चे का पूरा ध्यान उस पर चला जाता है। तो सेकंड है हमारा मोटिवेशन के लिए प्रोवाइड्स टू मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा के लिए या प्रेरणा के लिए किसी भी कार्य को करने या सीखने के लिए अभिप्रेरणा का होना ज़्यादा ज़रूरी है। दृश्य श्रव्य सामग्री भी अभिप्रेरणा का ही काम करती है। जैसे अध्यापक क्या करेगा, चार्ट का यूज़ करता है या मॉडल लेकर आता है कक्षा के अंदर, तो बालक उस चीज़ को देखने के लिए बहुत ही जो है मतलब बहुत ही उत्सुक होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ देखनी है, टीचर हमें जल्दी से दिखाए कि वो आज नया क्या लेके आया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नवीनता। दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा पढ़ने के ढंग में क्या है, नवीनता आती है। मतलब नया तरीका यूज़ करते हैं हम उसके अंदर। तो बच्चे जो हैं उस विषय को बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं, वो उसको अच्छे से अंडरस्टूड कर लेते हैं कि ये चीज़ कैसे है और कैसे नहीं है। यानी कि आप किसी चार्ट के थ्रू पढ़ा रहे हो या मॉडल के थ्रू पढ़ा रहे हो, कोई भी आप टॉपिक है, जैसे आप अपने इसके बारे में पढ़ा रहे हो, नदियों के बारे में बता रहे हो, आप मैप का यूज़ कर रहे हो उसके अंदर, या आप मैथ्स के अंदर जो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा रहे हो, एक ही चार्ट के ऊपर आप काफ़ी सारी ट्रायंगल्स को बना के लाए हो। तो जो भी चीज़ आप डिस्क्राइब कर रहे हो या आप साइंस का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, भी हमें जो है किसी चीज़ की एनर्जी के बारे में पता करना है, मतलब किसी चीज़ को आप पुश करके दिखा रहे हो या हैंड में लेके दिखा रहे हो, पुट करके दिखा, तो वो चीज़ें जो आप दिखाते हो तो बच्चा उससे क्या है बहुत ही जल्दी अंडरस्टूड होता है, उसको जो है जल्दी ही नॉलेज मिल जाती है कि ये चीज़ें कैसी है। नेक्स्ट है हमारा अधिगम को बढ़ावा मिलना, हेल्पफुल इन लर्निंग। तो जो ऑडियो विजुअल एड्स है उसके यूज़ से हम जो मुश्किल से मुश्किल जो काम है वो बहुत ही आसान भी हो जाता है और बहुत ही जल्दी से समझ में भी आ जाता है, जिससे बालक क्या है नए शब्दों को और जो उन्होंने नहीं सुने हैं उन चीज़ों को जल्दी से सीख जाता है। नेक्स्ट है हमारा शब्द भंडार में वृद्धि, इंक्रीज इन वोकेबुलेशन। तो जो ऑडियो विजुअल एड्स है उसको दिखाते हुए जब टीचर जो है नए वर्ड्स को यूज़ करता है तो जो स्टूडेंट है वो इन सब चीज़ों को सुनता भी है, याद भी करता है और पढ़ता भी है। तो इससे जो है उसके अंदर नई चीज़ें जो हैं इंक्रीज़ होती हैं, न्यू वर्ड्स को जो है वो इंक्रीज़ करता है और लर्न करता है। नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंसी इन टीचिंग। शिक्षण में क्या है, कुशलता के लिए। इसका मतलब ये है कि प्रभावशाली ढंग से क्या है सीखता है और पढ़ता है। इस दृष्टि से जो हमारी जो टीचिंग एड्स हैं वो बहुत ही अपना इम्पोर्टेंस रखती हैं, क्योंकि इसके उपयोग से शिक्षक के अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। उसके अंदर क्या आएगी,
कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो जो है जो भी टॉपिक पढ़ा रहा होता है उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है बनाने की कोशिश करता है, ताकि वो भी किससे, बहुत ही कुशलता से, कि भाई मुझे ये चीज़ जो है बच्चों को सिखानी है तो मैं किस ढंग से इस चीज़ को बच्चे को सिखाऊं। नेक्स्ट हमारा रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए डिस्करेजमेंट टू क्रेमिंग, यानी कि बच्चे जो है, जो जैसे आप भी करते हैं, आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टॉपिक को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन रटना नहीं चाहिए, ये क्या है, समझ में आना चाहिए। जो ऑडियो विजुअल एड्स है वो इस चीज़ को कम करने के लिए क्या है, अपनी मतलब अच्छी भूमिका जो है निभाता है। यानी कि जब हम किसी चीज़ को सामने देखते हैं तो वो हमें क्या है, जल्दी से याद हो जाती है, उसको जो है रटने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब उस चीज़ वो चीज़ हमारी क्या है, ख़त्म हो जाती है। अगर हम किसी बच्चे को कोई पिक्चर दिखा रहे हैं या कोई मॉडल दिखा रहे हैं तो उस चीज़ से बच्चा जो उस चीज़ को आसानी से समझ जाता है। मान लो कोई आप साइंस का ही कोई केमिकल वगैरह के बारे में या कोई सॉल्यूशन आप निकाल के दिखा रहे हैं तो बच्चा उसको ईजिली जो है कैच कर लेता है। या आप एसएस का ही कोई टॉपिक लें, अगर आप किसी चीज़ को उसको कोई चीज़ क्रांति के बारे में बता रहे हैं या कोई आंदोलन के बारे में बता रहे हैं, अगर उसको पिक्चराइज करते हैं, जैसे अभी आपने देखा काफ़ी सारी पिक्चर्स जो हैं वो इन्हीं जो हमारे सोशल साइंस है उसी के टॉपिक्स पर बनी हुई हैं, तो उससे बच्चा जो है बहुत जल्दी जो है उस चीज़ को लर्न कर लेता है, तो उसके अंदर ये चीज़ कम हो जाती है, रटने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा शिक्षण के सूत्रों पर आधारित, इसके अंदर 4 इसके सूत्र बताए, यानी कि सरल से जटिल की ओर, यानी कि बच्चे को सिखाने के तरीके की बात कर रहा है ये, कि हम बच्चे को जो है सरल से कहाँ ले जाएंगे, मुश्किल की तरफ जो है ले जाते हैं। और फिर दूसरा चिंता है सरल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि बिल्कुल बारीक से बारीक चीज़ें जो हम उसको बताते याद करवाते हैं बच्चे को। फिर हम ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं, यानी कि जो बच्चे को लर्न है, और फिर उसको हम कहाँ ले जाते हैं, जो उसको लर्न नहीं है वो चीज़ सिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारा करके सीखना, यानी कि हम उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू या प्रैक्टिकल के थ्रू इन सब चीज़ों को जो हम सिखाते हैं, यानी कि करने पर उसको बल देने की बात करी है। यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स का जो प्रयोग है वो अध्यापक इन शिक्षण सूत्रों के प्रयोग में जो है सहायता प्रदान करते हैं, और इसे आसान बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एक टीचर जो है अपने जो टीचिंग के अंदर जो है इन सभी सूत्रों का प्रयोग जो है कठिन से कठिन की तरफ जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म की तरफ, और अज्ञात रहस्यों को दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से सार्थक भी बनाता है, और सजीव अनुभव प्रदान करके उसको आसान भी बनाता है, और वास्तविक भी ढंग से जो है बालकों के दिमाग में बिठा देता है कि असल में ये चीज़ें हैं और ऐसे ही होती हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोविज़न ऑफ सेंसरी, ज्ञानेंद्रियों का प्रभावपूर्ण प्रयोग। कक्षा के अंदर कोई भी जो है पाठ्य वस्तु है उसको सीखने के लिए ज़रूरी है कि विद्यार्थी जो है अपनी अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करे। कहने का मतलब ये है कि वो पूर्ण रूप से जो है एक्टिव होकर कक्षा के अंदर बैठे और अपनी इंद्रियों का ज्ञान का द्वार जो है, क्योंकि इंद्रियां क्या है, ज्ञान का द्वार होती है, उनको पूरे को जो है खोल कर बैठे, यानी कि अच्छे से सुने, अच्छे से समझे, ठीक है, और अच्छे से देखे, तो बच्चे को जो चीज़ें जल्दी से लर्न होती हैं। फिर हमारा बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उपयोगी, हमारे देश के अंदर दिन प्रतिदिन क्या है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और राष्ट्रीय चेतना व जागृति के परिणाम स्वरूप कक्षा के अंदर छात्रों की संख्या के अंदर भी क्या है, बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में सभी बच्चों को पाठ्य वस्तु जो है सही ढंग से समझाने के लिए हमें ऑडियो विजुअल एड्स का जो है सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि ओवरहेड प्रोजेक्टर है, या आप न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू स्मार्ट क्लासेस के थ्रू जो है पढ़ा रहे हैं, टेलीविज़न के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें क्यों यूज़ करनी पड़ती हैं, या माइक का यूज़ करना पड़ता है, ये सब चीज़ें इसलिए यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि कक्षा का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, बढ़ रही है, इस वजह से हमें इन सब चीज़ों को क्या है, बढ़ावा देना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा समय और शक्ति की बचत, टू सेव टाइम एंड एनर्जी, किसी भी कठिन विषय वस्तु को
कम समय में और अच्छी तरह से समझने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री जो है बहुत ही महत्व रखती है। कोई चार्ट, मॉडल, इन सब की सहायता से हम जो है मुश्किल से मुश्किल जो टॉपिक को भी जो है बच्चों को कम समय के अंदर समझा सकते हैं, जिससे क्या है समय की भी बचत होगी और एनर्जी की भी बचत होगी। नेक्स्ट है हमारा अनुशासनहीनता को नियंत्रित करने के लिए, टू कंट्रोल ओवर इनडिसिप्लिन। कक्षा के अंदर क्या होता है, मतलब बच्चे क्या हैं डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, काफ़ी सारा शोर मचाते हैं। जब आप फाइनल ईयर में हो जाओगे और अपना प्रैक्टिकल दोगे, उस टाइम पे आप जब क्लासेस को अटेंड करेंगे तब आपको एक्चुअल पिक्चर जो है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि वाकई में एक कक्षा को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो जो ऑडियो विजुअल एड्स है, इसके उपयोग से शिक्षक क्या है बच्चों की रुचि क्या है पैदा करने के लिए जब अपना कोई भी चार्ट, मॉडल कुछ भी लेके जाता है कक्षा के अंदर, तो बच्चे क्या हैं उसके अंदर रुचि के अनुसार उसको देखते हैं और अनुशासन के अंदर रहते हैं। जो ऑडियो विजुअल एड्स है वो बच्चों के अंदर क्या करती है, उत्सुकता पैदा करती है, जिससे वो उत्सुक होकर उस चीज़ को देखते रहते हैं। इससे बच्चे क्या है उनका ध्यान नहीं भटकता है और वो कक्षा के अंदर अलर्ट होकर बैठते हैं कि हमें आज कुछ सीखना है। तो इससे वो क्या है अनुशासन के अंदर ही रहते हैं और अनुशासनहीनता के अंदर कमी आती है। नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। यानी कि कोई भी जो बच्चे हैं या हम हैं, हम क्या हैं कोई भी सेम नहीं है, सभी जो है एक दूसरे से क्या हैं अलग हैं। तो हम लोगों में क्या है व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई गई हैं। तो विद्यार्थी भी क्या है ऐसे ही, कुछ विद्यार्थी ऐसे ही होते हैं जो कुछ तो ऐसे हैं जो अपने आप से ही सीख जाते हैं, कुछ जो है किसी दूसरे को देखकर सीख जाते हैं, कुछ किसी विषय वस्तु को देखकर सीख जाते हैं, कुछ सुनने से सीख जाते हैं। तो हम सब में क्या है डिफरेंसेस है। तो इन सब चीज़ों को जो है सिखाने के लिए, हर टाइप के बच्चे को सिखाने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स का जो है प्रयोग करना बहुत ही मतलब अच्छा रहता है, प्रभावशाली रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि उससे सभी बच्चे, सभी प्रकार के बच्चे जो हैं सीख सकें। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन लर्निंग एंड ट्रेनिंग, अधिगम और प्रशिक्षण के स्थानांतरण में क्या है सहायक होना। छात्रों के अंदर एक समय के अंदर ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो कुछ भी उन्हें सिखाया जाता है उसका उन्हें पूरा पूरा क्या है बेनिफिट मिलना चाहिए, ताकि जो है वो अन्य विषयों या क्षेत्रों से संबंधित बातों को सीखने या जीवन में वास्तविक रूप से उसका प्रयोग कर सकने में सक्षम बन सकें। और ये कार्य तब हो सकता है जब बालकों के अंदर एक परिस्थिति में सीखी हुई बातों को दूसरी परिस्थितियों में अगर हम बदल दें, मतलब ऐसी क्षमता उनके अंदर विकसित कर देनी चाहिए। और जो ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग है इस क्षमता के उचित विकास में जो बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है या माना गया है। नेक्स्ट हमारा मीनिंगफुल एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चों के अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाना। तो जो टीचिंग एड्स है वो बच्चे के अनुभवों को कैसा बनाती है अर्थपूर्ण बनाती है। यह सामग्री जो है धारण करने वाले विचारों को कैसा आधार देती है ठोस आधार देती है। तो इस बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है बताएंगे कि एक अध्यापक जो है बच्चों को बकरी के बारे में जानकारी दे रहा है, तो कक्ष में क्या करेगा उस जानवर के बारे में बार बार व्याख्या करता है, उसकी विशेषताएं बताता है। फिर बच्चा भी जो है बकरी के बारे में ठीक से जो है धारणा नहीं बना पा रहा है, वो नहीं सोच पा रहा है। तो यदि किसी सहायक सामग्री के द्वारा हम उस यानी कि किसी भी ऑडियो विजुअल एड से अगर हम उस बकरी का जो है सही चित्र दिखा दें या बकरी को ही ले आएँ, या कोई भी और बकरी को तो नहीं ला सकते लेकिन हम उसकी पिक्चर दिखा सकते हैं, या हम किसी टेलीविज़न के थ्रू या स्मार्ट क्लासेस के अंदर बच्चे को जब दिखाते हैं ये चीज़ें तो उसको जो है जल्दी से समझ जाता है अच्छा ये बकरी है। तो उससे क्या है कक्षा के अंदर क्या आएगा एक रियलिटी
आ जाती है और निर्देशन को जो है जीवन से जोड़ के हम जब दिखा रहे होते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बच्चे को, अगर वो सही तरीके से हम प्रॉपर तरीके से बच्चे के थ्रू बच्चे को तक जो है पहुंचा रहे हैं, तो बच्चा उस चीज़ को क्या है बहुत जल्दी से समझ जाता है, उसका सही मीनिंग जो है बच्चा निकाल लेता है कि अच्छा ये बकरी है और इसके बारे में मुझे ऐसे बताया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूट फॉर डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, यानी कि प्रत्यक्ष अनुभवों के पूरक के बारे में बात कर रहा है। जो ऑडियो विजुअल एड्स है वो विद्यार्थियों को क्या देता है, रिन्फॉर्मेंट्स प्रदान करता है। और बालक जो है, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो कक्षा में के अंदर जो है पुस्तकों को पढ़ता है या अध्यापक के द्वारा कुछ जो है मौखिक तौर पे सुनता है, तो उन्हीं बातों को जो वो अलग अलग से ऑडियो विजुअल के माध्यम से जब देखता है या सीखता है, तो सभी के जो हैं उसके अंदर उचित उसकी प्रैक्टिस होगी, प्रॉपर तरीके से उसका जो है एग्जामिनेशन लिया जाता है या उसको प्रयोग में लाया जाता है, तो उसे जो है अपने अधिगम अनुभवों के पुनर्बलन के लिए जो है अवसर मिलते रहते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे बच्चे क्या करते हैं, मतलब ऑनलाइन क्लासेस लग रही है तो उसमें बच्चे जो है कुछ बच्चे सुन रहे होते हैं, कुछ नहीं सुन रहे होते हैं, लेकिन जब टीचर उसको मतलब कुछ MCQ देता है या कुछ पूछता है तो पता लग जाता है टीचर को कि कौन सा बच्चा है जो है अलर्ट है, कौन नहीं है, कौन एक्टिव होके बैठा है, नहीं बैठा है। तो उससे क्या है पता लग जाता है कि बच्चा सही तरीके से सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। और बच्चा भी क्या है अपने अनुभव से उस चीज़ को तभी बता पाएगा जब वो उस चीज़ को सीख रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जीवन संबंधी शिक्षा प्रदान करने के लिए। शिक्षा का मूलभूत कार्य क्या है, बालक को जीवन के लिए तैयार करना। और जो टीचिंग एड्स की ज़रूरत हमें क्यों है कि उसे जीवन संबंधी शिक्षा देने के लिए ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। तो ये बात सबसे ऊपर है कि शिक्षा की प्रक्रिया जितनी प्रभावशाली होगी जीवन उतना ही क्या होगा, बढ़िया होगा। तो एग्जाम्पल दिया इसने कि अध्यापक जो है स्वास्थ्य के नियमों को भाषण देकर समझाता है तो बालकों पर उतना असर नहीं होता जितना कि वह स्वास्थ्य के नियमों को दृश्य या श्रव्य या दृश्य श्रव्य साधनों की सहायता से समझाए तब होगा। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक, यानी कि मानसिक शक्तियों का विकास तथा वैज्ञानिक अभिवृद्धि में बढ़ावा देने में सहायक भाषण विधि या पाठ्य पुस्तक विधि, इनकी जो हम लेक्चर मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है ये विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का पर्याप्त विकास नहीं कर सकती है जितना टीचिंग एड्स करते हैं। ठीक है, टीचिंग एड्स को अगर हम शिक्षण अधिगम के अंदर प्रयोग करते हैं तो बच्चा जो है उसके अंदर क्या होगा, कल्पना शक्ति का विकास होगा और उसकी निरीक्षण करने की शक्ति बढ़ेगी, उसका तर्क शक्ति बढ़ेगी, उसके विचार करने की शक्ति भी जो है बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से उसको इन सब चीज़ों के लिए पर्याप्त अवसर मिलते हैं। तो इसके अलावा विद्यार्थियों में इन साधनों की सहायता से क्या आएगी, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी होगी, मौलिकता होगी और वो क्या करेगा, अन्वेषणशीलता यानी कि खोज भी करना जो है सीख जाएगा। इन सब चीज़ों का क्या उसके अंदर विकास होगा, यानी कि उसमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति को भी जो है बढ़ावा मिलने में सहायता मिलती है। तो ये हमने इसके क्या करी थी, अभी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करी है, ये इसकी इम्पोर्टेंस थी। अब हम इसके कुछ सजेशंस के बारे में जो है बात करेंगे कि सजेशंस इसके क्या क्या हैं। ये कह रहा है कि विद्यालयों में संग्रहित दृश्य श्रव्य सामग्री का रखरखाव कैसे होना चाहिए, उसका उपयोग कैसे होना चाहिए और उसकी जो हम सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं या हम उसके बारे में सुझाव मांगे इसने। तो समय समय पर जो भी जो है दृश्य श्रव्य सामग्री है उसको हम इकट्ठा होती रहती है, जो भी उसकी पर्याप्त सुरक्षा, व्यवस्था, प्रदर्शन और प्रभावपूर्ण शैक्षणिक उपयोग पर विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा उसका पूरा जो है ध्यान देना ज़रूरी है। इस सामग्री को जो है कि इसके रखरखाव के लिए, इसके उपयोग के लिए और इसकी सुरक्षा के लिए निम्न जो है सुझाव दिए हैं जो कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या बताया
कि विद्यालय में सामग्री एवं उपकरण की सुरक्षा के लिए उचित स्थान और अलमारियों आदि का प्रबंध होना चाहिए। जिस प्रकार की सामग्री हो उसे उसी की आवश्यकता के अनुसार तकनीकी जानकारी के आधार पर उसको सुरक्षित रखना चाहिए। वास्तविक पदार्थ हो और जो टीचिंग एड्स हैं, उपकरणों या नमूनों आदि को जो उपयुक्त आवरण या शीशे के बक्सों के अंदर रखा जाना चाहिए। छात्रों को दृश्य श्रव्य सामग्री दिखाते समय अनुशासन और उचित सीखने के वातावरण को बनाए रखना चाहिए। विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक को जो ऑडियो विजुअल एड्स के प्रयोग करने और छोटी छोटी जो टूट फूट को मरम्मत करवाने की योग्यता या कौशल प्राप्त करने से संबंधित उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अध्यापकों के द्वारा छात्रों को इस प्रकार के निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे अध्यापकों की अनुपस्थिति में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग न करें, यानी कि उनका हाथ न लगाएं, अपने आप से उस चीज़ को न छुएं। विद्यालय में इकट्ठी की गई सामग्री का उनकी प्रकृति के आधार पर और विषयों और प्रकरणों के अध्ययन के आधार पर उचित वर्गीकरण उनका हो जाना चाहिए। मॉडलों, फोटोग्राफ्स, चार्ट, पिक्चर्स और जो हाथ से बनी हुई सामग्रियां हैं आदि को जो है दीमक से, चूहों से या अन्य हानिकारक जो है कीड़े मकोड़ों से जो उनकी रक्षा कर देनी चाहिए। डीडीटी, गेमस्किन या नेपथलीन आदि कीटाणुनाशक जो है दवाइयों का प्रयोग समय समय पर करते रहना चाहिए, यानी कि उस सामग्री का क्या है ध्यान रखते रहना चाहिए। जहाँ तक संभव हो उसकी ऑडियो विजुअल एड्स आदि के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ता की नियुक्ति भी होनी चाहिए। विद्यालय में इस प्रकार की सूची रखी जानी चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर कारीगरों तथा संबंधित संस्थाओं से शीघ्र जो है संपर्क स्थापित किया जा सके। वनस्पति पदार्थों के नमूनों, कीट पतंगों, अन्य मृतक जीवों के अवशेष आदि को उपयुक्त आकार की बोतलों या जारों के अंदर, साइंस से रिलेटेड आ गया ये, तो विशेष प्रकार के रासायनिक घोलों जैसे स्प्रिट अथवा फॉर्मेलिन आदि के घोलों को में जो है भरकर सुरक्षित रखा जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर हम नहीं रखेंगे तो उसके अंदर क्या है स्मेल हो जाती है जो कि टॉलरेट नहीं हो पाती और जो है बहुत ही बहुत ही बदबूदार जो है माहौल हो जाता है अगर इसके अंदर हम इन सब चीज़ों को नहीं रखेंगे। फिर कह रहा है कि विद्यालय की जो ऑडियो विजुअल एड्स जो है उसको उचित क्रम और व्यवस्था के अंदर सजा कर रखना चाहिए। विद्यालय के अंदर जो है समय समय पर ऑडियो विजुअल एड से संबंधित प्रदर्शनियों का भी जो है आयोजन किया जाना चाहिए। तो ये इसके रख रखाव के बारे में है। तो हमारा टॉपिक यहीं पर जो है कंप्लीट होता है आज। तो तब तक के लिए जो है आपको गुड डे, और आप इसको जो है रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।